नमस्ते। इंट्राडे ट्रेडिंग की दुनिया में जब कोई नया कदम रखता है तो सबसे जरूरी होता है एक सॉलिड स्ट्रैटेजी का होना। आज हम एक बिल्कुल सिंपल एकदम बेसिक प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक आंकड़ा है जो सुनने में थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, पर है बिल्कुल सच। करीब 90% नए ट्रेडर्स मार्केट में अपना पैसा खो देते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको समझना ही आगे बढ़ने का पहला स्टेप है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या कोई एक ऐसी बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग अनजाने में कर जाते हैं? हाँ, बिल्कुल है, और हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले ना ये समझना जरूरी है कि कोई ट्रेड फेल होता क्यों है। चलिए पहले उन आम गलतियों को देखते हैं जो नुकसान का कारण बनती हैं। ज्यादातर लॉसेस की वजह ये 3 बड़ी गलतियां होती हैं। पहली, बिना किसी प्लान के कहीं भी रैंडम ट्रेड में एंट्री ले लेना। दूसरी, मार्केट जिस तरफ जा रहा है उसके उल्टा जाना। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, अपने नुकसान को लिमिट में रखने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ही ना करना। तो इन गलतियों से बचा कैसे जाए? देखिए, इसका जवाब है एक सिंपल वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान में। हम इसे 3 आसान स्टेप्स वाले ब्लूप्रिंट में तोड़कर समझेंगे, जो सीधे तौर पर उन गलतियों का इलाज है जिनकी हमने अभी बात की। पूरी स्ट्रैटेजी इन्हीं 3 कदमों पर टिकी है। सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड पहचानना, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करना, और आखिर में सही मौके के लिए सब्र से इंतजार करना और कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड में घुसना। तो पहला स्टेप क्या है? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। देखिए, जब मार्केट लगातार हायर हाईज और हायर लोज बना रहा हो, मतलब हर नया पीक और हर नया बॉटम पिछले वाले से ऊंचा हो, तो ये एक अप ट्रेंड है। और इसके ठीक उल्टा, जब मार्केट लोअर हाईज और लोअर लोज बनाए, तो समझ लीजिए कि ये एक डाउन ट्रेंड है। तो इसका टेकअवे क्या है? खासकर उनके लिए जो अभी शुरू कर रहे हैं, सबसे सेफ रूल यही है कि मार्केट के बहाव के साथ चला जाए, उसके खिलाफ नहीं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाइंग के मौके ढूंढने हैं, अगर नीचे जा रहा है तो सेलिंग के। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, की लेवल्स। सपोर्ट को ना एक तरह से जमीन या फर्श की तरह सोचिए। ये वो प्राइस लेवल है जहां आकर कीमत गिरना बंद कर देती है और अक्सर वापस ऊपर की तरफ बाउंस करती है। क्यों? क्योंकि उस लेवल पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और अगर सपोर्ट जमीन है तो रेजिस्टेंस है छत। ये वो प्राइस लेवल है जहां कीमत बढ़ना बंद कर देती है और अक्सर नीचे की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि उस लेवल पर सेलर्स हावी हो जाते हैं। और ये है हमारा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कंफर्मेशन का इंतजार। सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं लेना है कि प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर पहुंच गया है। हमें मार्केट से एक सिग्नल चाहिए। सपोर्ट पर एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बताती है कि हां, बायर्स वापस आ गए हैं, और रेजिस्टेंस पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का मतलब है कि अब सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं। हमने एक अच्छी एंट्री स्ट्रैटेजी तो सीख ली, लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना सिर्फ सही एंट्री लेने से कहीं ज्यादा है। एक और चीज है जो इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। ये वो माइंडसेट है जो एक कामयाब ट्रेडर को बाकी भीड़ से अलग करता है। देखिए, जाहिर सी बात है, हर कोई ट्रेड प्रॉफिट कमाने के लिए ही करता है, यही तो एंड गोल है ना। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। प्रॉफिट कमाने से भी पहले जो चीज आती है वो है अपने कैपिटल को, अपने पैसे को बचाना। एक ट्रेडर की पहली प्रायोरिटी हमेशा हमेशा रिस्क मैनेज करना और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होती है। प्रॉफिट वो दूसरे नंबर पर आता है। तो इस रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए? इसके लिए 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना ताकि नुकसान एक लिमिट में रहे। दूसरा, जरूरत से ज्यादा ट्रेड करने से बचना, जिसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। और तीसरा, जब सीख रहे हैं तो हमेशा छोटी क्वांटिटी से शुरुआत करना। तो ये सब चीजें मिलकर काम कैसे करती हैं? देखिए, सक्सेस किसी एक ट्रेड से नहीं मिलती। ये एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट बनाने के बारे में है। कामयाबी किसी एक परफेक्ट जादुई एंट्री से नहीं मिलती। असली मकसद तो एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसे लगातार फॉलो किया जा सके, ताकि लंबे समय में रिजल्ट्स अच्छे मिलें। आखिर में सारी बात बस इस एक चीज पर आ जाती है, अपना प्लान बनाना, और फिर चाहे जो हो जाए उस पर टिके रहने का डिसिप्लिन रखना। असली प्रोग्रेस यहीं से शुरू होती है। और अब आखिर में एक सवाल। हमने कई नियमों की बात की, ट्रेंड के साथ चलना, स्टॉप लॉस लगाना। जरा सोचिए, एक डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए वो कौन सा एक नियम होगा जिसे वो कभी किसी भी हालत में नहीं तोड़ेगा? इस पर जरूर सोचिएगा।